नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 14 दिसंबर 2023 का दिन है और इस वक्त फ्रीडम न्यूज अरुणाचल की टीम मौजूद है वेस्ट सियांग जिले का एक खूबसूरत गांव जिसका नाम है यिगकाउम। आप सभी को बता दूं कि यिगकाउम में 7 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक के लिए फर्स्ट एवर ओरी आओ जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ओरी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। आप सभी को यह भी बता दूं कि ओरी वेलफेयर सोसाइटी का गठन साल 2012 को हुई थी और अब जाके फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस जो है यिगकाउम में किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ ऐसे में मौजूद है ओरी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर जेगो ओरी जी। सर से बात करते हैं। सर, काफ़ी लंबा समय लग गया आप लोगों को फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस करने के लिए। कितना मायने रखता है ये कॉन्फ्रेंस अभी सर? थैंक यू फ्रीडम न्यूज़ आज यहाँ आया। हमारा यहाँ ओरी वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में आया और हमारा न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग 2012 को ओरी वेलफेयर सोसाइटी इंसेप्शन किया था। तो उसके बाद हम लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है और ख़ास करके हमारा जो पिछड़ा हुआ जो हमारा सोसाइटी में जो लोग बहुत गरीब है उनको अपलिफ्ट करने के लिए और एजुकेशंस जो जहाँ में लोग हमारे जो सोसाइटी का जो लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो एपीसीएस क्वालिफाई किया गया है और जिसका माँ पिताजी थोड़ा वीक है, उसको कोचिंग वगैरह में नहीं सकता है, उनको हम लोग मदद किया है। और जहाँ में नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह जहाँ हमारा ओरी एरिया में फायर एक्सीडेंट वगैरह हो, तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे हम ज़रूरत है उसमें हम ओरी वेलफेयर सोसाइटी वो किया था। और इसी कॉन्सेप्ट से लेके हम लोग सोसाइटी फॉर्म किया था और आज हम लोग 2023 हो गया है। कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है क्योंकि हमारा जो ओरी का जो एक फाउंडेशन डे है, जो हम लोग एससी से ओरी में कन्वर्ट किया गया था, उसको हम लोग एवरी ईयर करते हैं, जिसका वजह से हम लोग को कॉन्फ्रेंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसलिए आज बहुत दिन के बाद, बहुत साल के बाद आज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी सर, सुनने में आया कि ओरी वेलफेयर सोसाइटी एक ढांचा बनकर ओरी समाज में रह रहे हैं, जिसके अंदर सारा ओरी समाज जो है आपके छत्र छाया में रहते हैं और ओरी वेलफेयर सोसाइटी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और काफ़ी दुखी जनों को, काफ़ी पीड़ित लोगों को आप लोग हेल्प कर रहे हैं। सर, कुछ कुछ हमें एग्जांपल दे सकते हैं क्या क्या काम अभी तक ओरी वेलफेयर सोसाइटी ने आपके लोगों के लिए किया है? जी, हमने स्पेशली जो मेडिकल, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि जब लोग हमारे सोसाइटी में, जो हमारे गाँव में जब बीमार हो जाते हैं और कुछ एक्सीडेंट वगैरह या कुछ घटना हो जाते हैं, फैमिली में बहुत दिक्कत होता है, उसमें ओरी वेलफेयर सोसाइटी आगे आए हैं। अब तक हमें 16 लैक्स एबव हम लोग फाइनेंशियल हेल्प दे चुका है हमारे ओरी का जो मेंबर्स है, जिनका फैमिली में कोई किसी को कैंसर हुआ, कोई किसी को टाटा में जाना पड़ा, कोई किसी को जो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हुआ है, बेलोर में रेफ़र हुआ, किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, सडनली लिफ्ट करना पड़ा। ऐसे में हम लोग आगे आया, किसी को 1 लाख दिया, किसी को 1 लाख आधा मतलब 1.5 दिया, किसी को लाइक अदर मतलब सिचुएशन के ऊपर में देखकर हम लोग उनको सैंक्शन किया गया है। ये बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए क्योंकि जब इस तरह से जब मेडिकल इमरजेंसीज़ आता है, तो ऐसा सोसाइटी आगे आकर हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और कभी-कभी हमारे जो मेंबर्स कोई नेचुरल डेथ या अननेचुरल डेथ वगैरह हो जाते हैं, जैसे बाहर में, जैसे हम लोग एशिया में रहते हैं, तो उधर में भी अगर कोई हमारा गाँव से कोई मर जाते हैं, तो उसको डेड बॉडी को यहाँ लाना, तो वो सब में भी हम लोग बहुत कुछ मतलब कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियली और प्लस एम्बुलेंस अरेंज करना और फैमिली को सपोर्ट करना, और उसमें भी है। और कोविड के समय में भी हमारा जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं और स्ट्रैंडेड हो गया था, तो उसमें भी हम लोग एक-एक बच्चे को फाइनेंशियल हेल्प उनका अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको यहाँ लाना, तो ये सब हम लोग किया है और ये सब हमारे लिए बहुत रिमार्केबल ये है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक सोसाइटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे यहाँ जो कम्युनिटी ग्रेवयार्ड है, जो बरियल ग्राउंड है, जनरल बरियल ग्राउंड, ये हमारा ओरी वेलफेयर सोसाइटी के पास है, एक एसेट है जिसको हमारा जो एक गांबूरा जो हम लोग का आबो रिकन ओरी ने डोनेट किया था। हमारे मोर देन 5000 स्क्वायर मीटर एरिया है ओरी वेलफेयर सोसाइटी का डिस्पोजल में, जिसमें हम लोग कम्युनिटी बरियल ग्राउंड ये डेवलप कर रहे हैं। वो भी हमारे लिए एक सोसाइटी, हम ये अपील कर रहे हैं कि जो आपका व्यूअर्स को, कि सोसाइटी में जब हम इस तरह का जो इनिशिएटिव हर सोसाइटी को लेना चाहिए। हर गांव में
अपना एक वायरल ग्राउंड होना चाहिए, कम्युनिटी वायरल ग्राउंड होना चाहिए। क्योंकि आप देखा है आजकल गांव-गांव में जब लोग मरते हैं तो गरने का जगह नहीं होता है, सब अपना लैंड क्लाइम करते हैं, ये मेरा लैंड है, यहाँ नहीं करना है। जो पहले जो हमारा जो बुजुर्ग लोग जो वायरल किया करते थे उसको क्लाइम करना शुरू हो गया। जहाँ में इवन अभी आलो में भी आप देख सकते हैं या फिर बड़ा-बड़ा सिटी में भी आप देख सकते हैं, गरने का जगह नहीं है और बर्न करने का जगह नहीं होता है। लेकिन हमारे गाँव में ओरी वेलफेयर सोसाइटी का इनिशिएटिव से हम वायरल ग्राउंड, कम्युनिटी वायरल ग्राउंड हमारा ईयर मार्क किया हुआ है और हम लोग मैप वगैरह भी बना लिया है और इसका डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह फुलफिल करके रखा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारा ओरी वेलफेयर सोसाइटी। जी सर, एक छोटा-सा कन्फ्यूज़न है, सुनने में ये भी आया कि ओरी वेलफेयर सोसाइटी आपका जो है ये बहुत ही सुंदर-सा, बहुत ही अच्छा एक एक उदाहरण के रूप में, सारे अरुणाचल में एक उदाहरण के रूप में है। सुनने में है कि आपके ही समाज के अंदर एक और सोसाइटी है, ओरी आओ सोसाइटी करके, तो ये पैरेलल करके किस तरह से ले जाने वाले, क्या इससे आगे दिक्कतें होंगी या इसके लिए कोई कदम आप लोग उठा रहे हैं? हाँ, ये एक ऐसा था हम लोग जब ओरी से एसी से हम लोग को पहले एसी बोलता था, एसी से हम लोग अपना जो ओरिजिनल नाम एडॉप्ट किया है ओरी, यानी कि 2001 में हम लोग एडॉप्ट किया था, 23rd हो गया आज, ये कल हम लोग का 23rd ओरी डे सेलिब्रेशन है। तो इसमें हम लोग एसी से ओरी में लाने के लिए हम लोग को एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था उस समय। तो इसलिए हमारा जो एल्डर्स है, हमारा जो लीडर्स है, हमारा जैसे हमारा अबो किरगे ओरी, लेट किरगे ओरी जो एक्स एमएलए, उनका चेयरमैनशिप में हम लोग एक सोसाइटी बनाया था, वो ओरी रीऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। तो ऐसा करके हमने एक सोसाइटी बनाया था। लेकिन वो जो अभी ओरी से एसी से जब ओरी होने के बाद सब एफिडेविट बना लिया, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब वो जब मरने के बाद हम लोग को एक सोसाइटी, एक फिगर चाहिए था, तो इसलिए हम लोग इसी को बरकरार रखते हुए एक चेयरमैन बनाया था। लेकिन वो अभी ऐसे अभी तक कुछ फंक्शन नहीं है, अभी ऐसे रखा है उसको, एक रिस्पेक्ट जैसा हम लोग चेयरमैन के हिसाब से रखा था। तो उसको आज हम लोग सब सजेशन दिया है कि आज हम लोग को यहाँ में ओरी वेलफेयर सोसाइटी, ओरी आओ वेलफेयर सोसाइटी जो उस समय जब बनाया था उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि उसका अभी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा नहीं है हम लोग के पास ऑफिशियल, और उसका काम ही ख़त्म हो गया क्योंकि हम लोग नाम एडॉप्ट कर लिया है। उसका पर्पज़ था कि नाम को एडॉप्ट करना, तो वो फंक्शन अभी ख़त्म हो गया और अभी ओरी वेलफेयर सोसाइटी ही हम लोग का जो अभी एक्टिविटी चल रहा है उसको कंटिन्यू करेगा। कल हम लोग न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी इलेक्ट होंगे। आज हम लोग का जनरल बॉडी मीटिंग टेक्निकल सेशन है। अभी फर्स्ट लंच में हम लोग एजुकेशन सिनेरियो को किस तरह से इम्प्रूव करना है और बस्ती में गुड प्रैक्टिसेस कैसा अडॉप्ट करना है और बैड प्रैक्टिसेस को कैसा एबोलिश करना है। जैसे बस्ती को फ्री अल्कोहल डिक्लेयर करना या प्री टोबैको कंजम्पशन ये सब डिक्लेयर करना, या फिर जो खराब हम लोग का सोशल इविल्स है उसको एबोलिश करना। तो वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग का जो मेन ओरी डे है, ओरी डे सेलिब्रेशन जो बोलते हैं हम लोग का, उसमें कल हम लोग फेलिसिटेशन होंगे। जो अचीवर्स है ओरी का, जो अचीवर्स है उनको फेलिसिट करेंगे। जो हमारे ओरी कम्युनिटी में जो रिटायर्ड हुआ है, जो रिसेंटली रिटायर हुआ है, उसको हम लोग फेलिसिटेट करेंगे। और कल हम लोग का हैंडिंग टेकिंग भी होंगे। मेन फंक्शन कल है। सर मेरा आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर। ओरी वेलफेयर सोसाइटी के गठन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, आपके साथ-साथ आपके कुछ और साथी हैं, आप फाउंडर मेंबर रहे हैं। कल सुनने में आया कि आप अपना प्रेसिडेंशियल पद छोड़कर किसी और के हाथों सौंपने वाले हैं। सर आप इस ओरी वेलफेयर सोसाइटी का फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं, और जो अभी आपके जिम्मेदारी को अपने कंधे पे आगे लेकर जाने वाले हैं, उन्हें आप क्या मैसेज या बेस्ट विशेस देना चाहते हैं? जी, ये जो ओरी वेलफेयर सोसाइटी जो हम फॉर्मेशन किया था, उस समय मैं सेक्रेटरी था। तो सेक्रेटरी से मेरे को फिर प्रेसिडेंट बनने के लिए सोसाइटी ने बोला। फिर मैं, यानी कि मेरे लिए 12 इयर्स 2001 से अभी आज 2023 हो गया। तो 12 इयर्स मैंने सर्विस दिया है ओरी वेलफेयर सोसाइटी में। तो मेरे लिए तो बहुत जर्नी जो है टफ भी था और अच्छा भी लगा। मेरे को सोसाइटी का काम करने के लिए बहुत मज़ा लगता है, क्योंकि हमारा ओरी में सोसाइटी जो है एडवांस सोसाइटी मानता है। यहाँ पे लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ बहुत सीनियर मेंबर्स भी बहुत है काफ़ी, जो हमें गाइड करते हैं। और हमारा जो ओरी कम्युनिटी आप जानते होंगे, लिटरेचर में भी बहुत इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, गाना बहुत लिखते हैं। हमारे यहाँ नींबू भी बहुत है और हमारे यहाँ मतलब गालो सोसाइटी में भी टॉर्च बियरर काम करने वाला बहुत है। तो हम देखते हैं कि ओरी वेलफेयर सोसाइटी को आगे हम जितने भी काम किए थे, हम और डॉक्टर केंगो ओरी जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे मेरा समय में, तो उस समय वो तो अभी हालांकि नहीं है, बट
उनका जो दिशा जो दिखाने वाला, और अभी जितना भी हमारा सीनियर्स लोग जो गाइड किया गया है, अभी जो न्यू टीम है उनको भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दे विल डू बेटर देन अस। वो अच्छा काम करेगा, वो लोग एक्सपीरियंस आदमी है। जितना भी हम लोग सेलेक्ट किया है वो लोग एक्सपीरियंस और ऑलरेडी सोसाइटी के लिए काम कर ही रहा है। तो हम देखते हैं कि जो न्यू मेंबर्स है वो लोग ओरी के लिए, नॉट ओनली ओरी, हमारा एंटायर गालो के लिए और हमारा एंटायर जो तूतम के लिए, और हमारा यहाँ जितना भी आलो एरिया में जो इन जनरल, उसमें भी ओरी वेलफेयर सोसाइटी का बहुत योगदान होंगे। तो सरकार के जितना भी जो पॉलिसीज़ है या फिर सरकार का जो एक्टिविटी है जो ग्रास रूट लेवल में डिलीवर करना है, उसमें भी हमारे ओरी का न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग डिलीवर करेंगे। मेरा ये होप है, और मैं बेस्ट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ लक देना चाहते हैं जितना भी न्यू मेंबर्स को। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू।